वेलकम टू प्रख्यात एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको लेके आया हूँ एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो भी एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन लेवल पे, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी हो, और एसएससी, बैंक, रेलवे, सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि चैनल हमारा अच्छा लगे तो आपको जरूर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है कि हमने आपको बताया कि एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसका एक वर्ड बताना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा एक वो है ए स्लाउटर हाउस। स्लाउटर हाउस क्या होता है? जहाँ पे कुछ जानवरों को काटा जाता है। ठीक है, वो ऐसा प्लेस होता है कि वहां जानवरों को काटा जाता है। ठीक है, तो ए स्लाउटर हाउस, माइंड में मेकअप कर लीजिएगा कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एबैटोयर। एबैटोयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबैटोयर। ABATTOIR, एबैटोयर, जिसको हिंदी बोलते हैं कसाई खाना। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या है? द सुपीरियर ऑफ ए चर्च। ये सुपीरियर ऑफ द चर्च, सुपीरियर ऑफ ए चर्च, जो चर्च में सबसे बड़ा सीनियर व्यक्ति होता है, उसको क्या बोलते हैं? एबोट। क्या बोलते हैं? एबोट। ABBOT, एबोट। क्या बोलते हैं? एबोट, जिसको हिंदी में चर्च का मुख्य पादरी होता है, जो पूजा कराता है। ठीक है, चर्च का। ओके, दूसरा क्या होता है? तीसरा क्या है? डू अवे विथ होली। ये क्या है? कि जो पूरी तरह से समाप्त होना। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे वन वर्ड में? एबोलिश। ABOLISH, डू अवे विथ होली। ठीक है, कहेंगे क्या कहेंगे? एक वन वर्ड में एबोलिश, जो पूरी तरह से समाप्त होना। ठीक है, चौथा क्या है आपका? एन एक्सप्रेशन ऑफ ए प्रेज और एडमिरेशन, एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज ए स्पेशल ऑनर। ये क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को किसी बड़े कार्यक्रम में कोई प्रशंसा के तौर पे एक कोई बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, जिसको स्पेशल ऑनर कहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? एकोलेट। अगर इस तरह से सेंटेंस आता, इस तरह से आपको दिखाई देता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो कि जैसे एक एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमिरेशन एंड अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज ए स्पेशल ऑनर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एकोलेट। ACCOLADE, एकोलेट। ठीक है, पांचवा क्या है? एन एसोसिएट इन क्राइम। ठीक है, एन एसोसिएट इन क्राइम। इसमें क्या होता है? इसका जो है एक वन वर्ड होगा, एकोम्प्लिश। जैसे कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है उसका सहयोग कर रहा है, अर्थात वो एकम्प्लिश के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसका क्राइम में भी वो भी इंक्लूड है, उसका सहयोग कर रहा है, इसलिए क्या कहेंगे? एकम्प्लिश, एसोसिएट इन क्राइम, एकम्प्लिश। ओके, चलते हम लोग छठवां की ओर, छठे वन वर्ड की ओर बढ़ते हैं। छठा क्या? टू फ्री ए पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी मतलब अपराध में अगर वो फंसाया गया है, ठीक है, किसी अपराध में फंसाया गया है,
फिर उसको बाद में जो है आरोप से बरी कर दिया जाता है, तो उसको निर्दोष साबित हो जाता है, तो क्या कहलाता है? एक्विट, ACQUIT, एक्विट, आरोप से बरी करना, ठीक है ना, उसको अर्थात स्वतंत्र करना है। समझ में? सातवां है हमारा वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी हो जाता है, ठीक है, कोई जो व्यक्ति होता है जो किसी चीज पे आदी हो जाता है, चाहे कोई धूम्रपान से संबंधित हो या ड्रग्स कोई ले लेता है, तो वो व्यक्ति क्या क्या कहलाता है? एडिक्ट, ठीक है, तो उसको किसी चीज की लत लग जाती है, ठीक है, तो एडिक्ट होता है। जो किसी चीज पे वो डिपेंड होता है, सॉरी, जिस चीज पे वो किसी चीज पे डिपेंड होता है, तो क्या कहलाता है? एडिक्ट। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स एडिक्ट, ठीक है, किसी चीज की लत लग जाती है। देखिए बार बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। बार बार रिवाइज करने से जो है आपके माइंड में मेकअप हो जाएगा। ओके, तो फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और भी वन वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आठवां हमारा क्या है? फ्रेंडली एंड गुड नेचर। अफेबल क्या होता है? अफेबल। फ्रेंडली एंड गुड नेचर, अफेबल। अफेबल मीन्स क्या होता है? मित्रतापूर्ण। क्या होता है? मित्रतापूर्ण। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी अपने मित्र के साथ अपना अच्छा व्यवहार करता है, उसका नेचर अच्छा होता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? दोनों के बीच में अफेबल तथा मित्रतापूर्ण, AFFABLE, अफेबल। अफेबल मीन्स क्या होता है? मित्रतापूर्ण, ठीक है। नौवां क्या है? ए रिटेन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ, ठीक है, कन्फर्म बाय ये ओथ। ये क्या होता है? कोई चीज रिटन फॉर्म में जब लिखा जाता है, उसमें एक शपथ पत्र होता है। क्या होता है? शपथ पत्र। उसको क्या बोलते हैं? एफिडेविट। क्या बोलते हैं? एफिडेविट बोलते हैं। क्या होता है? एफिडेविट एक शपथ पत्र होता है। इसमें जो चीजें लिखी जाती है, एक 10 रुपए का जो भी स्टाम्प होता है, और भी उसकी वैल्यू होती है स्टाम्प को, जिसमें जिस स्टाम्प पे वो स्टाम्प ऐसा होता है वो बिल्कुल वैलिड होता है, ठीक है। तो उसमें कोई चीज अपना शपथ देना होता है किसी चीज के प्रति के विश्वास दिलाने के लिए, तो वो जो रिटन फॉर्म में होता है और उसमें अपना जो भी शर्तें रखी होती हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एफिडेविट। क्या बोलते हैं? एफिडेविट। 10वां क्या है? ए पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे सबसे पहले आक्रमण करता है, वो अग्रेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रेसर, AGRESSOR, अग्रेसर, ठीक है। ये पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, जो व्यक्ति सबसे पहले अटैक करता है, वो अग्रेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रेसर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये स्टोरी ETC कंटेनिंग ए हिडन मोरल लेसन। एक स्टोरी ऐसी होती है जो उसके अंदर एक हिडन अर्थात छुपा हुआ होता है नैतिक जो भी होता है कर्तव्य, जो उसके हम उससे क्या लेते हैं? एक अपना बिहेव वहां उसका देख करके कि जो है उसमें क्या चीजें हैं, क्या उसमें हमको शिक्षा मिलती है, उस कहानी से समझ करके जो एक नैतिक कर्तव्य होता है व्यक्ति का, उसके प्रति हमको उसमें एक मोरल जो है हमको कर्तव्य प्राप्त होता है। वो जो है ए स्टोरी आर कंटेनिंग ए हिडन मोरल लेसन, वो क्या कहलाता है? एलेगरी। क्या कहते हैं? एलेगरी,
ELEGORY, एलेग्री। एलेग्री मीन्स क्या होता है? जो नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी होती है वो एलेग्री कहलाती है। जो नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी होती है वो एलेग्री कहलाती है। यह स्टोरी ETC कंटेनिंग ए हिडन मॉरल लेसन क्या कहलाता है? ये एलेग्री, ALLEGORY, एलेग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेल्फिश कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। एक ऐसा जो व्यक्ति होता है जो खुद का अपना विचार रखता है, किसी दूसरे के प्रति जो है सहायता करने के लिए, किसी दूसरे के प्रति क्या करने, सहायता करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है व्यक्ति? अल्ट्रुइस्ट। क्या कहलाता है? अल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट। तथा दूसरों का परोपकार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST। ठीक है ना, अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर अवे। ठीक है, फॉर अवे, और अवे नहीं है, यहाँ पे है। क्या है यहाँ पे? पे होगा। ठीक है, जो ऐसा व्यक्ति होता है, ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर पे। रेदर देन क्या होता है? फॉर पे। ठीक है, वह व्यक्ति ऐसा जो अपने आनंद के लिए कुछ करता है, फॉर देन कैसे, वो बल्कि जो भी खर्च करता है, पे करता है, वो अपने बल्कि क्या शौक के लिए करता है। ठीक है, जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है वो क्या कहलाता है? अमेचर, AMATEUR, अमेचर कहलाता है। बल्कि शौक के लिए करता है। किसके लिए करता है? शौक के लिए करता है ऐसा व्यक्ति। ओके, तो नेक्स्ट में देखते हैं कि हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स। क्या? हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स। इसमें क्या होता है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें पक्ष विपक्ष में दोनों में रहता है, अपना जो है व्यू स्पष्ट नहीं करता है, अर्थात अस्पष्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बीवैलेंट। क्या होता है? एम्बीवैलेंट, AMBIVALENT, एम्बीवैलेंट। अर्थात जो है पक्ष विपक्ष दोनों में रहता है, अपना जो है व्यू अस्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? एम्बीवैलेंट। कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि दोनों में रहते हैं, पीछे से जाके उससे भी रात में मानने जाएंगे, या उनके पास दिन में चुपके से दोनों एक पक्ष विपक्ष दोनों को पता नहीं चलेगा, वो दोनों में रहेंगे, अपना जो है विचार जो है अस्पष्ट रखते हैं। ठीक है, मिला जुला करके, तो उनको क्या कहेंगे? हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स। और उसका एक वन वर्ड क्या होगा? एम्बीवैलेंट, AMBIVALENT, एम्बीवैलेंट। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। बहुत अच्छा है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखिए इसमें क्या है? इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रो मतलब अंदर और एक्सट्रो मतलब बाहर। ठीक है ना। देखिए ऐसा व्यक्ति होता है कि जैसे कि कुछ व्यक्ति ऐसा होता है कि जो बहुत बात करते हैं, और फिर कभी कभी उनको जरूरत पड़ेगी तो कम बात करेंगे। अच्छा, उनके अंदर दोनों ये गुण पाया जाता है। ठीक है, बातूनी वाला भी और कम, ठीक है, कम भाषा वाला भी
पाया जाता है, अर्थात वो उस तरह के सक्षम होते हैं इस तरह से बात करने में, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, एम्बीवर्ट। क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट, AMBIVERT, एम्बीवर्ट, बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाई ए गवर्नमेंट, जनरल पार्डन ए ग्रांटेड बाई ए गवर्नमेंट। जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है या कोई गलती करता है तो जो उसमें सरकार होती है, यदि उसको उस व्यक्ति को क्षमा याचना दे देती है तो वो क्या कहला जाता है, एमनेस्टी। उस क्षमा याचना को, क्षमादान को एमनेस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है क्षमादान, एमनेस्टी कहा जाता है, AMNEST, एमनेस्टी। ओके, यहाँ पे AMNEST क्षमादान। देखिए, वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग। ठीक है, वन नॉट कंसर्न्ड CONCERND विथ राइट और रॉन्ग। देखिए, उसमें ऐसा व्यक्ति होता है जिसको उसका कुछ भी उसके अंदर व्यू नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ ऐसे व्यक्ति जो समाज में होते हैं उनको सही गलत से कोई ताल्लुक नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या राइट और रॉन्ग, कुछ भी नहीं मतलब होता है, उनको कुछ भी पता ही नहीं होता है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, ए मोरल। अलग अलग नहीं है, ए और मोरल अलग नहीं है, एक ही में है, AMORAL, ए मोरल। जिस व्यक्ति को सही और गलत का कुछ भी पता नहीं होता है क्या कहा जाता है, ए मोरल। ठीक है, वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। ठीक है, वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। ओके, देखते हैं ये लेटर या पोयम whose author is unknown। जैसे कोई बुक हो गई, कोई लेटर हो गया और कोई पोयम हो गई या कोई पैसेज हो गया, उसमें क्या किसी लेखक का कुछ भी पता ही नहीं है कि वो लेखक कौन है कौन नहीं है, तो उसको हम एक वन वर्ड में क्या देंगे, एनोनिमस, ANONIOUS, ANONIMOUS, एनोनिमस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुमनाम। ठीक है, एनोनिमस। तो क्या हो गया, ये एनोनिमस। इसको बार बार आप लोग देखिएगा वीडियो को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा, यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो बस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट है, हम सेकंड पार्ट जल्द ही लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।